हर चैप्टर जो आप आज स्ट्रॉन्ग करते हो वो कल आपके मार्क्स में कन्वर्ट होता है। बोर्ड एग्जाम दूर नहीं है, लेकिन आप उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। और अगर आप क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में फुल मार्क्स लाना चाहते हो तो इस वीडियो को स्किप करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। सो हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे एंड जय भोलेनाथ आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शर्मा में। आज की इस वीडियो में हम ग्लिम्स ऑफ इंडिया चैप्टर का कंप्लीट डिटेल्ड और 100% एग्जाम ओरिएंटेड समरी पढ़ने वाले हैं, जिसमें ए बेकर फ्रॉम गोवा और टी फ्रॉम आसाम जैसे शॉर्ट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन कवर किए गए हैं। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि एग्जैक्ट एग्जाम पॉइंट्स, एग्जामिनर फ्रेंडली लैंग्वेज और लिखने का परफेक्ट फॉर्मेट भी सिखाऊंगा, जिससे क्वेश्चन पेपर देखते ही आंसर ऑटोमेटिकली याद आ जाए। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लास्ट मोमेंट रिवीजन, श्योर क्वेश्चंस और इंग्लिश में कॉन्फिडेंस चाहते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट के पॉइंट्स वही होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाते हैं। अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाए तो अभी स्टडी विद शर्मा को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, की डिटेल समरी। देखिए बेटा, ग्लिम्स ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारत की झलक। झलक होती है ना, जैसे आजकल ये चल रहा है, क्या वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो आपको किसकी झलक दी जाती है? अपनी उसकी अरे बाबू सोना हाथी भिगोना की झलक दी जाती है, ठीक है। तो ऐसे ग्लिम्स ऑफ इंडिया में इंडिया की झलक, ठीक है, हिंदुस्तान की, हमारी भारत की झलक। तो बेटा इसमें 3 चैप्टर है बेसिकली। एक तो है ए बेकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग, टी फ्रॉम आसाम। तीनों छोटे छोटे चैप्टर है, हम अच्छे से कवर करेंगे इसको, ठीक है। तो ए बेकर फ्रॉम गोवा जो होता है, इसके जो राइटर है, अच्छा राइटर को हम नैरेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नैरेटर, ठीक है। इसके लूसियो रोड्रिग्स, ठीक है। क्या है? लूसियो रोड्रिग्स। कूर्ग के राइटर है लोकेश एब्रोल। टी फ्रॉम आसाम, इसके राइटर है अरूप कुमार दत्ता, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ये चैप्टर के नेम है, ये उनके राइटर है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद करनी है अच्छे से। देखिए बेटा, मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। आपने अपने गांव में या फिर शहर में जो वे होते हैं ना, आइसक्रीम वाले आते हैं आपके गांव में, तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वे दौड़ के जाते हैं उनके पास में, ठीक है। आइसक्रीम वाले भैया आ गए, आइसक्रीम वाले भैया आ गए, ऐसे करके जाते हैं ना। और वे क्या रखते हैं अपने साथ में? पैपू बजाने की पीपनी रखते हैं वे, ठीक है। या फिर कुछ साउंड वाले भी रखते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे पता चल जाता है कि हाँ आइसक्रीम वाला आ गया। आइसक्रीम वाला आते हैं, फिर सब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वे दौड़ के जाते हैं ना अपने घरों से, ठीक है। तो बेसिकली वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। वहाँ पे आइसक्रीम है, यहाँ पे जो ब्रेड होते हैं, ठीक है, पाव ब्रेड सुना होगा आपने, ठीक है। पाव भाजी सुना है, ठीक है। उसमें गोल गोल से ब्रेड होते हैं, पाव, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पे बात होती है, ठीक है। वे आइसक्रीम वाले भैया आपके घर पे आते हैं, ये सॉरी घर पे नहीं, गांव में आते हैं, ठीक है, या फिर शहर में आते हैं आपके। यहाँ पे जो ब्रेड वाले होते हैं, जो बेकर्स, उनको बेकर्स बोलते हैं, ठीक है। जो ब्रेड वाले होते हैं उनमें गाँव में आते हैं, ठीक है इनके। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। ए बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है, यानी कि बेकर यानी कि बनाने वाला, या फिर जो बेकरी होता है, बेकरी की दुकान होती है, ठीक है, वो कहाँ से? गोवा से। ए बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है। द ओल्ड पुर्तगीज डेज इन गोवा, गोवा में पुर्तगालियों के पुराने दिन। सर अब ये पुर्तगीज कहाँ से आ गया? बेटा पुर्तगीज होता है, जैसे हम इंडियन हैं तो हम क्या बोलेंगे? इंडियंस, ठीक है। ऐसे जो पुर्तगाली एक देश है, ठीक है, उसके लोगों को क्या बोला जाता है? पुर्तगीज, यानी कि पुर्तगालिया, ठीक है, पुर्तगालियों। तो द ओल्ड पुर्तगीज डेज इन गोवा, यानी गोवा में पुर्तगालियों के पुराने दिन। तो गोवा पर बहुत सालों तक पुर्तगालियों का शासन रहा था।
था, इसलिए वहाँ की संस्कृति, चर्च, इमारतें और खाने पीने में पुर्तगीज असर दिखाई देता है। इतनी बात क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। इन द ओल्ड पुर्तगीज डेज, पुराने पुर्तगीज दिनों में, ठीक है, द पुर्तगीज, जो पुर्तगीज थे, वर फेमस, वे फेमस थे फॉर देयर लोव्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड के पाव से, यानी कि उनके जो पाव होता है ना, पाव, ब्रेड के जो पाव होते हैं वे फेमस थे, ठीक है, उनके कारण जो पुर्तगीज लोग थे वे फेमस थे। समझ में आई बात? जो पुर्तगीज है वे फेमस थे अपने ब्रेड के पाव के कारण। पाव समझ गए ना आप? गोल गोल सा होता है, ठीक है, ऐसे पूरा ही गोल गोल सा होता है। द पुर्तगीज लेफ्ट गोवा ए लॉन्ग टाइम एगो, जो पुर्तगीज होते हैं वे गोवा छोड़ चुके थे बहुत समय पहले, ए लॉन्ग टाइम एगो। बट लेकिन द ट्रेडिशनल बेकर, जो पारंपरिक बेकर है, यानी कि जो रोटी बनाने वाले, यानी कि ब्रेड बनाने वाले, ठीक है, जो पारंपरिक बेकर्स हैं, एंड देयर फर्नेंस, और जो उनकी फर्नेंस होता है भट्टी, ठीक है, यानी कि एक मशीन, एक तरह की मशीन होती है जो कि पकाती है उन ब्रेडों को, ठीक है। जो ट्रेडिशनल बेकर्स होते हैं और जो उनकी फर्नेस, जो फर्नेसेस होते हैं, स्टिल आज भी एग्जिस्ट इन गोवा, गोवा में है, ठीक है। यानी कि बेसिकली ये कहना चाहता है कि पुर्तगीज के पुराने दिनों में जो पुर्तगीज होते हैं वे अपने ब्रेड के लिए फेमस होते हैं, और जो पुर्तगीज होते हैं वे गोवा बहुत समय पहले छोड़ चुके हैं, लेकिन जो पारंपरिक बेकर है और जो उनकी भट्टियाँ हैं वे आज भी गोवा में मौजूद है। बात क्लियर है? ओके। द मिक्सर, मिक्सर सुना है आप लोगों ने? मिक्सी सुनी है? मिक्सी, मिक्स करने वाली, ठीक है, जो मिश्रण करने की मशीन होती है। मोल्डर्स, मोल्डर्स होता है आकार देने वाली मशीन, ठीक है, लाइक आइसक्रीम, आइसक्रीम का वो होता है ना, ठीक है, जो उसको आकार देता है आइसक्रीम को, तो ऐसे ही जो आकार देने वाली मशीन है। एंड द पर्सन हु बेक, और जो लोग होते हैं, जो आदमी होता है जो बनाता है, पकाता है, स्टिल एग्जिस्ट इन गोवा, आज भी गोवा में है। यानी कि जो मशीन है मिश्रण करने वाली और जो आकार देने वाली मशीन है और जो लोग हैं वो, ठीक है, जो आदमी है, जो पर्सन है जो कि बनाता है, पकाता है, वो आज भी गोवा में है। बात क्लियर है? ओके। द साउंड ऑफ द बेकर्स बम्बूज कैन स्टिल हियर्ड इन सम प्लेसेस, जो साउंड होता है, आवाज होती है बेकर्स के बम्बू की, जो बेकर्स वे है ना, हाथ में एक बम्बू का बम्बू होता है, बांस, ठीक है, बांस रखते हैं अपने हाथ में, ठीक है। तो ये कहता है कि जो बेकर्स के बम्बू है उनकी जो आवाजें हैं वो आज भी कुछ जगह पर सुनाई देती है, ठीक है, गोवा में। बेकर्स आर नोन एज पैडर, जो बेकर्स है उनको पैडर बोला जाता है। बेटे यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है एक, ठीक है, कि बेकर्स को क्या कहा जाता है? पैडर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैडर, PADER। बात समझ में आई? याद रहेगी? ओके। एंड दे स्टिल कैरी ऑन द ट्रेडिशनल बेकिंग प्रैक्टिसेस, और वे आज भी जारी रखते हैं, ठीक है, जो पारंपरिक जो बेकिंग प्रैक्टिस होती है उसको। यानी कि आपने कुछ ऐसी चीज़ देखी होगी कि बहुत समय पहले से एक ही चीज़ को यूज़ करते हैं बनाने के लिए, लाइक मसाले कौन से डालने हैं, पुराने समय से वही मसाले डलते आ रहे हैं, ठीक है। सेम जो प्रैक्टिस होती है ना बनाने की, यानी कि जो तरीका होता है बनाने का, तो वही तरीका आज तक भी चलता आ रहा है, ठीक है, जारी है। क्या बनाने का? पाव बनाने का, यानी कि जो ब्रेड है उनको बनाने का। बात समझ में आई? ओके। अब ये तो थी बेटे बात, जो ओल्ड पुर्तगीज दिन थे गोवा में वे कैसे थे, बात पता लग गई? ओके। अब है द ट्रेडिशनल बेकर ड्यूरिंग द नरेटर्स चाइल्डहुड, जो ट्रेडिशनल बेकर थे, पारंपरिक बेकर थे जो, ठीक है, दौरान, किसके दौरान? नरेटर्स के चाइल्डहुड के दौरान, यानी कि जो नरेटर का जो बचपन था उसमें जो ट्रेडिशनल बेकर्स थे वे कैसे, वे क्या क्या करते थे, ठीक है,
जैसे आपके बचपन में जब आप छोटे से थे तो आइसक्रीम वाले भैया आते थे, ठीक है, तो वे कैसे थे आइसक्रीम वाले भैया, तो ऐसे ही इसको यहाँ पे बताया गया है कि अच्छा नरेटर क्या होता है, नरेटर होता है कहानी को लिखने वाला, बताने वाला, यानी कि जिसको हम राइटर भी बोलते हैं। ओके, द नरेटर रिकॉल्स, जो नरेटर है वो याद करता है ही चाइल्डहुड, अपना बचपन, इन गोवा, गोवा में, ठीक है, नरेटर बचपन अपना याद करता है गोवा में। द बेकर यूज टू अराइव, जो बेकर होते हैं, अच्छा यूज टू होता है बेटे पास्ट हैबिट, यानी कि उनकी ये हैबिट है पहले से ही, कुछ हैबिट्स होते हैं ना, लाइक आप लोगों की हैबिट क्या है, जब जनगण मन होता है या फिर प्रेयर होती है आप सो जाते हो, नींद आती है आपको, जब हाई लेते हो आप, आपकी हैबिट है ना पास्ट हैबिट, तो आप उसके क्या हो, यूज टू हो। तो ऐसे ही जो बेकर्स थे वे यूज टू थे किसके, अराइव, आने के, विद ए जिंगलिंग साउंड, छन छन की आवाज, ऑफ द बम्बू स्टिक, बांस की जो छड़ी होती है उसकी, दैट वोक अप एवरीवन, जो कि सब लोगों को जगा दिया करती थी। यानी कि ये कहना चाहता है जो बेकर होते हैं ना, बेकर, बेकर आते हैं, ठीक है, अपने हाथ में बम्बू की स्टिक रखते हैं, बांस की छड़ी रखते हैं, ठीक है, और उससे छन छन की आवाज आती है, छन छन की आवाज, ठीक है, जिससे सब लोग जाग जाया करते हैं सुबह के टाइम। बात समझ में आई? ओके, देखो बेटा ध्यान से सुनना आप बात जो मैं बोल रहा हूँ। बोलते हैं ना बच्चे कि हमसे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बन पाते अपने आप, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बन पाते, आप लोग ध्यान से नहीं सुनते, इसलिए नहीं बन पाते आप लोगों से, अदरवाइज जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वे सारे कवर किए गए हैं, ठीक है। तो जो बेकर्स होते हैं, ठीक है, वे छन छन की आवाज़ के साथ आते हैं, जो 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 किससे आते हैं छन छन की आवाज़, बम्बू की छड़ी से, ठीक है, बांस की छड़ी से, ठीक है, जो सभी लोगों को जगा दिया करती थी। बात समझ में आई? ओके। द चिल्ड्रन रैन टू मीट द बेकर, हियर द साउंड, जो चिल्ड्रन होते हैं वे भागते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, मिलने के लिए, किससे, बेकर से, ठीक है, हियर द साउंड, आवाज को सुनने के बाद, यानी कि जो बम्बू की, जैसे आप लोगों के गांव में पैपू पैपू की आवाज आती है तो सब बच्चे दौड़ते हैं, आइसक्रीम वाला आ गया, आइसक्रीम वाला आ गया, ऐसे ही जो बम्बू की आवाज होती है, ठीक है, छन छन की आवाज सुनते ही बच्चे दौड़ पड़ते हैं मिलने के लिए बेकर से। बात समझ में आई? ओके। दे रैन फॉर गेटिंग द ब्रेड बैंगल्स स्पेशली मेड ऑफ स्वीट ब्रेड्स, वे भागते हैं, दौड़ते हैं ब्रेड बैंगल्स लेने के लिए, जो कि खास तौर पर बनी होती है मीठी ब्रेड से, जो कि खास तौर पर मीठी ब्रेड से बनी होती है, ठीक है, वे दौड़ते हैं उसको लेने के लिए। ये ध्यान रखना कि जो बच्चे हैं वे किस चीज़ को लेने के लिए दौड़ते हैं, ब्रेड बैंगल्स को लेने के लिए दौड़ते हैं, जो कि स्पेशली मेड ऑफ स्वीट ब्रेड, जो कि मीठी ब्रेड से बनी होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है बेटे, ठीक है, देखो जहाँ जहाँ से जो जो क्वेश्चन बनता है ना, मैं आपको बताता हूँ तुरंत कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, आप लोग उस पर भी ध्यान दिया करो। द बेकर सपोर्टेड द ब्रेड बास्केट ऑन हिज हेड, जो बेकर्स होते हैं वे ब्रेड की बास्केट को अपने सिर पर रखते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। हिज वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट एंड अदर हैंड बैंग्ड द बम्बू स्टिक ऑन द ग्राउंड, उनका एक हाथ तो बम्बू की स्टिक पकड़ने पे रहता है, और एक हाथ तो उनका जो ब्रेड की बास्केट होती है उसको पकड़ने के लिए रहता है, और दूसरा हाथ रहता है उसका बम्बू की स्टिक पे, ठीक है, और वे बम्बू की स्टिक को ऐसे टक टक करके बजाते हैं जिससे कि आवाज आती है, ठीक है। बैंग द बम्बू स्टिक ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे मारते हैं ना, जमीन पे मारते हैं। समझ में आया ना? चलो मैं फिर से बताता हूँ। जो बेकर्स होते हैं उनके एक हाथ में तो उनके सिर पे बास्केट होती है, ठीक है, और दूसरे हाथ से वे बम्बू की स्टिक को पकड़ते हैं और उसको जमीन पर जोर से मारते हैं, ऐसे करके ठक 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 ठक, जिससे कि आवाज आती है। अब आवाज आएगी, बच्चे दौड़ के जाएंगे उसके पास, ठीक है। द चिल्ड्रन वुड बी पुश्ड असाइड, जो बच्चे होते हैं उनको एक साइड कर दिया जाता है, साइड हो जाओ तुम, साइड हो जाओ, ठीक है, ऐसे करके
हट जाओ, साइड हो जाओ बच्चों। एंड द लोज, और जो ब्रेड की रोटी होती है वुड बी डिलीवर्ड, डिलीवर कर दी जाती है किसको, टू द मेड सर्वेंट, नौकरानियों को। जैसे जो घर की नौकरानी होती है, ठीक है, उसको डिलीवर कर दी जाती है ब्रेड की रोटी, और बच्चों को क्या कर दिया जाता है, भाई बच्चों तुम 2 मिनट साइड में हो जाओ, अभी नहीं, बाद में लियो तुम जो लेना तुम्हें, ठीक है, ऐसे करके। ओके, नंबर 3 है बेटे, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेड इन ट्रेडिशनल सर्मनीज। जो ब्रेड की इंपॉर्टेंस किस में, ट्रेडिशनल सर्मनीज में, पारंपरिक समारोह में, यानी कि जो जैसे मीटिंग वगैरह हो गई, ठीक है, उनमें ब्रेड की इंपॉर्टेंस, शादियों में ब्रेड की इंपॉर्टेंस, और जो त्योहार वगैरह होते हैं उनमें ब्रेड की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो इसमें बताई गई है। मैरिज और एनी फेस्टिवल, चाहे तो शादी हो या फिर कोई अदर फेस्टिवल हो, वर इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट होता है विदाउट, बिना, किसके बिना, द स्वीट ब्रेड, स्वीट ब्रेड के बिना, नोन एज बोल, जिसको बोल कहा जाता है बेटे, ये इंपॉर्टेंट है। स्वीट ब्रेड को क्या कहा जाता है, बोल, BOL, पेपर में आएगा सीधा डायरेक्ट लिखा हुआ एमसीक्यूज में। स्वीट ब्रेड्स को, जो स्वीट ब्रेड्स नोन एज, आपको किस पे टिक करना है, बोल, BOL, ठीक है। सैंडविचेस वर प्रिपेयर्ड बाय द लेडी ऑफ द हाउस फॉर हर डॉटर्स एंगेजमेंट। जब किसी की बेटी की एंगेजमेंट होती है तो उसमें सैंडविच बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, सैंडविच बनाए जाते हैं ब्रेड्स के, ठीक है। केक्स एंड बोलिनहाज, बोलिनहाज भी एक तरह का ब्रेड होता है। केक्स एंड बोलिनहाज वर इसेंशियल, जो केक्स और बोलिनहाज होते हैं वे जरूरी होते हैं फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए, एंड अदर फेस्टिवल, और दूसरे फेस्टिवल्स के लिए। ओके, अभी 4th पे आते हैं, द बेकर्स ड्रेस एंड मंथली अकाउंट। यहाँ पे जो बेकर्स होते हैं उनकी ड्रेस के बारे में बताया गया है, और जो मंथली उनका हिसाब होता है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। यानी कि बेकर्स कैसी ड्रेस पहनते थे और उनका जो मंथली अकाउंट होता है वो कैसा होता था। द बेकर्स इन गोवा वर ए स्पेशल ड्रेस, जो बेकर्स होते हैं गोवा के, वोर, सॉरी यहाँ पे वर लिख दिया मैंने, वोर है, WORE। जो बेकर्स होते हैं गोवा के, वे पहनते थे, क्या पहनते थे, स्पेशल ड्रेस पहनते थे, जिसको कबाई कहा जाता था। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्वीट ब्रेड्स को क्या कहा जाता था, बोल, ठीक है, और जो वे ड्रेस पहनते थे उनको क्या कहा जाता था, कबाई। ड्यूरिंग द नरेटर्स चाइल्डहुड, नरेटर्स के चाइल्डहुड के दौरान, बेकर्स वोर शर्ट ट्राउजर, जो बेकर्स होते हैं वे शर्ट ट्राउजर पहनते थे, ठीक है, विच वॉज शॉर्टर देन फुल लेंथ एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। यानी कि फुल लेंथ से तो छोटी होती थी, ठीक है, और जो हाफ पैंट होती है उससे लंबी होती थी। कच्छा सुना है, कच्छा, कच्छा कहाँ तक होता है, गोड्डों तक होता है, ठीक है, सिंपल सीधी भाषा में। तो उनकी जो पैंट होती थी वो, ठीक है, वो गोड्डों से थोड़ी नीचे होती थी, यानी कि ना तो फुल ना बिल्कुल कच्चा ही वो, ठीक है, ऐसा बताया गया इसमें। इवन टुडे इफ एनीवन डेयर्स टू गो आउट इन द स्ट्रीट वियरिंग हाफ पैंट्स ही इज रेफर्ड टू एज ए पैडर बेकर। यानी कि अगर कोई साहस करता है हाफ पैंट पहन के बाहर गली में जाने का, उसको क्या बोल दिया जाता है, पैडर बेकर, यानी कि ऐसे उसको रेफर किया जाता है। जैसे कोई हेल्दी सा होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, मोटा 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 मोटा, ऐसे करके बोलना नहीं चाहिए बल्कि किसी को, बट मैं एज ए एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई साहस करता है बाहर गली में जाने का हाफ पैंट पहन के, तो उसको क्या बोल देते हैं कि भाई पैडर आ लिया, पैडर, ऐसे करके। द बेकर यूजुअली, जो बेकर होते हैं वे आमतौर पर कलेक्टेड हिज बिल्स, अपने बिल्स को कलेक्ट करते हैं एट द एंड ऑफ मंथ, मंथ के एंड में, यानी कि जो पैसे वैसे हैं, ठीक है, उसको कलेक्ट करते हैं, लेते हैं, जो जहाँ उन्होंने अपने ब्रेड वगैरह बेचे हैं उनसे लास्ट में मंथ के, ठीक है, मंथ के लास्ट में। इन ओल्ड डेज, पुराने दिनों में, बेकिंग वर ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, जो बेकिंग होता है वो एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन होता है, यानी कि लाभकारी पेशा होता है, ठीक है, यानी कि बहुत पैसा आता है उसमें, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे स्टोर वगैरह है ना, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है, ठीक है, ऐसे ही उन दिनों बेकिंग
एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, ठीक है, याद रखना। ए बेकर्स फैमिली, जो बेकर्स की फैमिली होती है, एंड सर्वेंट और नौकर होते हैं, वर ऑलवेज हैप्पी, वे हमेशा खुश रहते हैं, एंड प्रोस्पेरस, और समृद्ध रहते हैं। समृद्ध यानी कि कुछ भी, जिसके पास कोई कमी ना हो, खाने की, पीने की, रहने की, सहने की, ठीक है, कुछ सामान लेते टाइम उनको सोचना ना पड़े, तो ऐसे होते हैं, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे होती है आपकी समरी खत्म। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो समझ लीजिए आपने ग्लिम्स ऑफ इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स ए बेकर फ्रॉम गोवा को स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रिपेयर कर लिया है। अब मेरी एक सिंपल सी एडवाइस है, इस वीडियो को एक बार और रिवाइज करिए, क्योंकि यही चैप्टर बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। अगर आप चाहते हो कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखते आंसर बिना रुके लिख सको, तो स्टडी विद शर्मा के साथ रेगुलर पढ़ाई और रिवीजन करते रहिए। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि कोई और भी श्योर शॉर्ट बोर्ड क्वेश्चन मिस ना करे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और 100% एग्जाम फोकस्ड कंटेंट लाने वाले हैं, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, फोकस बनाए रखिए और याद रखिए बोर्ड एग्जाम में मार्क्स स्ट्रेटजी से आते हैं, ठीक है। किसके साथ? स्टडी विद शर्मा के साथ। सो जाते जाते राधे राधे, टेक केयर, जय भोलेनाथ।